हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक मैंने लिया है। सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँगा C2H6 का। ठीक है, C2H6 जो है ये है इथेन। इसका नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे किस तरह से ये इथेन बनता है, ये मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा। तो इथेन में देखो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कार्बन है हमारे पास, सिंपली हम दो कार्बन जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। अब आपको पता है कि प्रत्येक जो कार्बन होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो 4 हाइड्रोजन की जरूरत जो है वो पड़ती है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये किया। सेकंड में हमने हमारे पास हाइड्रोजन के 6 है ना। तो हाइड्रोजन को हम इस तरह से लगाएंगे, इसको बैलेंस करेंगे 1 2 3 है ना। 3 मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे इस कार्बन के हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर बच गए यहाँ पे 3, तो मैं 3 यहाँ लगाऊंगा 1 2 एंड 3। तो टोटल हो गए C2 C1 और C2 और H के हो गए 6। अब ये C2H6 जो है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं, C3H8 का एग्जांपल करते हैं। C3H8 में देखना आपने, यहां पे भी हम 3 कार्बन लेंगे 1 2 3, और आपको पता है प्रत्येक कार्बन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से बैलेंस होता है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 और चौथा जो है इसके साथ दूसरे कार्बन के साथ ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 3 यहाँ पे लगा देंगे हम 1 2 एंड 3, तो टोटल हो गया यहाँ पे 6। अब बच के मेरे पास 2, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाया, तो टोटल हो गए 8। तो इक्वल C3H8। यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड ही है। ओके, और C3 आपको पता है ये इसका नाम है प्रोपेन, इसको हम प्रोपेन जो वो बोलते हैं, इसका नाम जो है वो प्रोपेन है। अब यहाँ पे देखो हम C2H6 का अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होगा वो C2H6 का क्या होगा। देखो इसका आपने देखा C2 और H6 इस तरह से होता है ये। और यहाँ पे आप देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बॉन्ड जो बनता है उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बॉन्ड जो वो फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम, तो एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया मैंने, और कार्बन का आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 है। तो इसके कैसे भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन, 2 4 करके। और अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन जो वो लगा दिया है, इसका कर रहा हूं मैं। और C1 मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसके भी मैंने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो वो बना दिए। ठीक है, अब मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है। हाइड्रोजन 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हाइड्रोजन 1 मैंने यहाँ, और 1 मैंने यहाँ, और एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1a होते हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगा दिया। अब देखो एक कार्बन को आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको बैलेंस होने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके बैलेंस शेल में जो वो चाहिए होते हैं। तो देखो ये कार्बन कैसे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। इस तरह से अगर मैं इसको राउंड कर रहा हूं यहाँ पे, इसको देखेंगे अगर आप, तो कार्बन के जो है वो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हो गए। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए, और इसी तरह इस कार्बन के भी यहाँ पे ये 8 हो जाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका ऑक्टेट जो वो पूरा हो गया। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कैसे करेगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इसका, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएंगे ना, इसका एक कार्बन का ले लेगा ये, अगर कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन का ले लेता है ये। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे इस तरह से, तो ये C2H6 का जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इथेन भी प्रोपेन भी। इस तरह से आप ब्यूटेन पेंटेन भी बना सकते हैं। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा ये रिएक्टिव जो वो नहीं होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वो होते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के किए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहाँ पे C2H4 का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, C2H4 में वैसे ही बनाएंगे इसको, 2 कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं इसमें, 4, तो 1 2 3 एंड 4। लेकिन आपको पता है कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो अब ये कैसे बैलेंस होगा, देखो ये कार्बन जो है इसके पास 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गए, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 ही हुए, और मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 ही हुए। तो C2H4 जो है वो अभी ये कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं 2 3 4 2 3 एंड 4, तो ये हो गया आपका बैलेंस हो गया, सेटिस्फाइड जो हो गया। तो C2H4 जो वो बनता है। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड में आपको पता है हम ईन लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आपने देखा था हम एन लगाते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना तो हम कार्बन का जो चेन होती है उसके साथ एन लगाते हैं, यहाँ पे हम ईन लगाते हैं, तो इसका नाम हो गया फिर इथीन। ईथ है ना ये, एक कार्बन होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 को हम ईथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा और 8 को ऑक्टा और नन और 10 को डेका जो बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथीन बनी है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम C2H2। C2H2 में देखो C2 ले लिया मैंने, 2 ही हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन जो है वो आपको पता है बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये सेटिस्फाइड हो गया, बैलेंस जो वो हो गया। अब इसका नाम क्या बना, इसका नाम बनता है इथाइन। इथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो वहां पे हम आइन लगाते हैं, बाई एंड ई लगाते हैं ना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए ई, ट्रिपल के लिए आइन, तो ये बन गया इथाइन। क्लियर। तो अब ये जो डबल बॉन्ड हुआ यहां पे और यहां पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों क्या हुए, ये हो गए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें
क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बेसिक डिफरेंस जो था वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का था। इसमें आप इसके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका भी आ जाएगा। आसान होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अगर आपको ज़्यादा इजी करना है तो मैंने बताया था आपको कि दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो डॉट यहाँ लगा दिए, दो डॉट यहाँ लगा दिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिए। वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, तो ये इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो वो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इसमें आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, दो दो चार और दो छः और दो आठ, है ना। तो ये कार्बन इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये कार्बन जो है इस तरह से अपना ऑक्टेट जो वो पूरा कर लेता है। और हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन इस तरह से कर लेगा, इस तरह से कर लेगा, और इस तरह से कर लेगा, और इस तरह से जो वो कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इसका भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो वो बना सकते हैं। तो इजी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसका। तो मेन डिफरेंस जो है वो आपको पेपर में आ जाता है, ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। तो होप है कि आपको ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।